कैसा सही दिशा में रहते हुए एक संवरता चला जाता है, एक अच्छी चीज़ों को अपनाते हुए एक ये पॉजिटिव तरफ ही जीवन का विस्तार होता रहता है, ये निराकार पे मन लगा रहता है। तो बात वही कि सत्संग आना सिर्फ यही बात नहीं कि आए और सुना चले गए, बात है कि ये मन हमारा उस समय कहाँ है। हम बैठे तो हुए हैं, पर क्या वाकई ही एक संतमती, एक संतों के साथ जुड़ रहे हैं, या वही अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी या कोई ख्यालों में खोए हैं, कोई विचार और ही दिमाग में चल रहे हैं। तो ये मन तो अपना चंचल रूप बनाए रखता है, ये स्थिर होना पसंद नहीं करता, पर ब्रह्म ज्ञान से, ये चेतनता से, इस निराकार स्थिर के अंदर टिककर ही मन को स्थिर किया जा सकता है। वरना तो पुरातन समय से यही एक चलता आ रहा है। चाहे आज के युग में बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हैं, पर जब उस तरह से कम भी थी तो भी मन का काम तो यही था, इधर उधर भागना टिकना नहीं, इस निराकार पे केंद्रित कम होता था। तो उस लिहाज में तो कुछ अलग नहीं हो रहा। और कैसे संतों ने तब भी अपने आप को फोकस वापस निराकार पे ही, परमात्मा पे ही किया, और आज भी यही एक तरीका है। और अभी भी वही संदेश जो युगों युगों से हम सुन रहे हैं कि जीवन को ठीक तरह जीना है तो वाकई ही जीते जी स्वर्ग प्राप्त किया जाए, जीते जी ब्रह्मलीन हुआ जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति इस ब्रह्म ज्ञान से ही हो सकता है। और सिर्फ ले लेना ही काफ़ी नहीं, हर पल इस ब्रह्म ज्ञान पे चलना भी ज़रूरी है, वरना तो लिया ना लिया एक बात है। तो हर समय जिन्होंने इस परमात्मा को मन में बसाया, वाकई ही वो भक्तों में उनकी गिनती होती है। और ये हर एक का अपना मार्ग, अपना रिश्ता इस परमात्मा से, ये फिर एक दूसरे को देखा देखी उस तरीके से नहीं भक्ति होती। ये अपना मन इस परमात्मा के साथ जोड़कर अपना पर्सनल रिश्ता एक बनाया जाता है। और आसपास फिर दिखने वाले भी बहुत होते हैं, कोई किसी वजह से आया हो सत्संग। अक्सर हम उस नियत से यही देखते हैं कि हम सत्संग भक्ति करने आए हैं, निराकार से जुड़ने आए हैं, पर किसी और का उद्देश्य कुछ और हो सकता है। कोई इस वजह से आया हो सकता है कि एक घर से प्रेशर है, एक सब चल रहे हैं तो हम भी चलते हैं, नहीं तो घर वाले फिर एक नाराज़ होंगे। या कोई एक आइडेंटिफाई किए हुए हैं कोई बिजनेस समाज के लोग, तो वो सत्संग में आते हैं तो हम भी आके फिर इनसे इस तरह से ताल्लुकात बना के अपने एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। कोई भी वजह और हो सकती है भक्ति के अलावा। तो हर कोई सत्संग जो आ रहा है वो भक्ति की नीयत से नहीं आ रहा, तो वो भी अपने अंदर सोच विचार कर ले कि ये सत्संग में अगर भक्ति के अलावा और कोई उद्देश्य से आ रहे हैं तो कहाँ जीवन में खड़े हैं। बाकी चीज़ें तो संसार में हासिल की जा सकती हैं, एक अपने पर्सनल सेल्फिश